हेलो एवरीवन, आपका एडु सर्वज्ञ में स्वागत है। कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में इरोडोग की प्रॉब्लम नंबर 3.13 डिस्कस करेंगे। हमसे कह रहा है अ थिन स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ 2a कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज q इज लोकेटेड इन वैक्यूम। एक थिन स्ट्रेट रॉड है 2a लेंथ का, जिसपे जो है क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमारा 2a लेंथ का रॉड है और इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर हमसे कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर। डिस्टेंस आर के टर्म्स में कहाँ से? फ्रॉम द रॉड्स सेंटर, रॉड के सेंटर से। रॉड के सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। एलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, पार्ट ए परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जो रॉड के परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर से पास हो रहा है। मतलब पार्ट ए में हमको जो फील्ड बताना है वो इस रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर बताना है। क्लियर? पार्ट बी कह रहा है कोइंसाइडिंग विद द रॉड्स डायरेक्शन एट पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द रॉड। पार्ट बी में क्या बताना है? रॉड के एलॉन्ग, ठीक है, या रॉड के एक्सिस के एलॉन्ग हमको जो है किसी पॉइंट पी पर रॉड के सेंटर से आर डिस्टेंस पर, ठीक है, फील्ड कैलकुलेट करना है और फिर जो रिजल्ट है उसको अप्रॉक्सीमेट करना है आर मच एंड मच ग्रेटर देन ए के लिए। तो देखिए पहले हम पार्ट ए को प्रोसीड करते हैं। ये हमारा पार्ट ए है, ये हमारी 2a लेंथ की रॉड और इस रॉड के सेंटर से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हमको फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सेंटर से अपर एंड हमारा ए डिस्टेंस पर होगा और सेंटर से लोअर एंड भी हमारा ए डिस्टेंस पर होगा। अब ये हमारा क्या है? ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब है रॉड का जो अपर एंड है वो पी पॉइंट पर जितना एंगल फॉर्म करेगा उतना ही रॉड का लोअर एंड भी पी पॉइंट पर एंगल फॉर्म करेगा। तो लोअर एंड का एंगल अगर थीटा है तो अपर एंड भी पी पॉइंट पर थीटा एंगल ही फॉर्म करेगा। क्लियर? इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने आपसे शेयर किया था उसमें हमने जो है एक पर्टिकुलर ये केस डिस्कस किया है और एक जनरल फार्मूला भी आपको जो है बताया था कि अगर कोई एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और उससे परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर हमको फील्ड कैलकुलेट करना है तो फील्ड के दो कंपोनेंट होते थे। एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रॉड के, तो एक रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फील्ड थी उसको ई परपेंडिकुलर लिखा गया था और एक रॉड के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में था, ठीक है, मतलब वो डाउनवर्ड था तो उसको ई पैरेलल लिखे थे। तो ई परपेंडिकुलर क्या लिखा गया था वहाँ पर? ई परपेंडिकुलर था हमारा के लेमडा बाई आर विद इन ब्रेकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर है? और ई पैरेलल हमारा था के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो ये ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल में जितने भी टर्म्स हैं इनका मीनिंग आपको मालूम है। के हमारा क्या है? कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी है? के इक्वल्स टू वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? लेमडा क्या है? हमारा चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ पर देखिए इस रॉड पे टोटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और रॉड की लेंथ कितनी है? टोटल 2a। तो चार्ज डेंसिटी हमारी लेमडा क्या हो जाएगी? लेमडा इक्वल्स टू क्यू बाई 2a। क्लियर? तो इस रॉड के लिए हमको लेमडा मालूम चल गया। अब थीटा 1 क्या है और थीटा 2 क्या है? थीटा 1 था लोअर एंड का पी पॉइंट पर जितना एंगल बन रहा था वो, और थीटा 2 क्या था? अपर एंड पी पॉइंट पर जो एंगल बना रहा था वो। तो इस केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर थीटा 1 और थीटा 2 दोनों सेम होंगे। तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हम थीटा 1 और थीटा 2 को क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे? थीटा। क्लियर? तो नेक्स्ट पेज पे हम ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल थीटा 1 और थीटा 2 को थीटा सब्सटीट्यूट करने के बाद कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ई परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो, ठीक है, थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा। तो ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाई आर विद इन ब्रेकेट साइन थीटा 1 मतलब साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 मतलब साइन थीटा। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा
2k लेमडा बाई आर इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा ई परपेंडिकुलर आ गया। क्लियर। अब हम इसको अगर चाहें तो क्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2k की वैल्यू कितनी 1/4πε0 इंटू लेमडा की वैल्यू q/2a। ठीक है, तो इसको हम लिख ले रहे हैं 2q/2a इंटू 4πε0 r इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए, अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट करना चाहें इस ट्रायंगल में, तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ अपान हाइपोटेन्यूज। तो हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, ये हमारा बेस r है, लेंथ a है, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √r² प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ से हम साइन थीटा लिख लेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू a अपान √r² प्लस a स्क्वायर। क्लियर। तो इस पेज पे देखिए, इस साइन थीटा की हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ई परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा 2q/2a 4πε0 r इंटू a/√r² प्लस a स्क्वायर। देखिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस a से ये a कैंसिल, तो फाइनल हमारा ई परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो हमारा हुआ q अपान 4πε0 r √r² प्लस a स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारा जो है रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड हमको मालूम चल गई कि परपेंडिकुलर रॉड के फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब अगर हम ई पैरेलल कैलकुलेट करें, तो ई पैरेलल इक्वल्स टू हमारा होता है k लेमडा बाई r कॉस थीटा 1 मतलब कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 2 मतलब कॉस थीटा। तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा पूरा, ये इतना 0। तो ई पैरेलल हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो ई पैरेलल हमारा आ गया 0। इसका मतलब है रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में हमको कोई फील्ड नहीं मिलेगी, जो भी फील्ड होगी वो रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। क्लियर। अब हमसे कह रहा था कि आप अप्रॉक्सीमेट कीजिए, एक कंडीशन ये था अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, इफ़ आर मच एंड मच ग्रेटर देन ए। क्लियर। तो पैरेलल कंपोनेंट है ही नहीं है, तो यही परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है इसी में हम अप्रॉक्सीमेशंस परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, ई परपेंडिकुलर है हमारा, ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू q अपान 4πε0 r √r² प्लस a स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं r मच एंड मच ग्रेटर देन a, इस केस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब r² मच एंड मच ग्रेटर देन a स्क्वायर। इसका मतलब होगा कि r² के रिस्पेक्ट में हम a स्क्वायर को 0 अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। a स्क्वायर इसमें हम क्या करेंगे, 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब जब हम a स्क्वायर 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो अब हमको ई परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा, ई परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा q अपान 4πε0 r √r² प्लस a स्क्वायर, ये टर्म 0 तो बचेगा हमारा अंडर रूट में r², और अंडर रूट में r² मतलब r, तो r इंटू आर मतलब r²। तो ई परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा q अपान 4πε0 r²। क्लियर। और ई पैरेलल हमारा कितना है, 0 है ही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारी रॉड है, ठीक है, ये r मच एंड मच ग्रेटर देन a के लिए एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी। क्लियर। तो रॉड कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज फॉर r मच एंड मच ग्रेटर देन a। क्लियर। अब हम पार्ट बी पर आते हैं। देखिए, पार्ट बी हमसे क्या कह रहा था
कि कोइंसाइडिंग विद द रॉड्स डायरेक्शन एट द पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द रॉड। तो रॉड के डायरेक्शन से कोइंसाइड करते हुए रॉड के सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमको क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए पार्ट बी में कैसे करेंगे, ये हम पार्ट बी आपका जो है कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी रॉड है, क्लियर, ये इसकी लेंथ कितनी है, 2a है। अब रॉड के डायरेक्शन से कोइंसाइड करता हुआ ये P पॉइंट है और इसकी डिस्टेंस रॉड के सेंटर से, ये रॉड का सेंटर हुआ कितना है, R है, क्लियर। तो इसको लिख ले रहे हैं, ये डिस्टेंस हमारी रॉड के सेंटर से कितनी, R P पॉइंट की, सॉरी ये डिस्टेंस हमारी R है और ये हमारा पॉइंट क्या है, P है, क्लियर। अब रॉड के सेंटर से रॉड के दोनों एंड कितने डिस्टेंस पर होंगे, a डिस्टेंस पर होंगे। तो ये भी a डिस्टेंस पर और a भी a डिस्टेंस पर, क्लियर। अब इसमें देखिए फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रॉड में कोई एक छोटा सा सेगमेंट कट करेंगे। तो रॉड पे हमने एक छोटा सा सेगमेंट लिया ये, और इसका लेंथ कितना ले लिया, dx ले लिया। तो इस dx लेंथ पे dq चार्ज होगा और dq कितना होगा, लेमडा इंटू dx, क्लियर। अब इस dx सेगमेंट पे, छोटे से सेगमेंट पे जो dq चार्ज आया है, उस चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो हमारा वेरी स्मॉल सेगमेंट है, इससे P पॉइंट जहाँ पर हमको फील्ड कैलकुलेट करना है उसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, क्लियर। तो इसकी डिस्टेंस हम x एज्यूम कर ले रहे हैं, क्लियर। अब इस dq चार्ज के कारण P पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, राइटवर्ड, और इसको हम डी लिख ले रहे हैं, क्लियर। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा dq अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब ये छोटे से सेगमेंट के कारण P पॉइंट पर फील्ड है। ऐसे इस रॉड पे बहुत सारे सेगमेंट होंगे जो रॉड के इस एंड से लेके इस एंड तक होंगे, क्लियर। तो अगर हमको इस रॉड के कारण कंप्लीट रॉड के कारण फील्ड चाहिए P पॉइंट पर, तो हम उसको क्या करेंगे, E इक्वल्स टू डी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, अच्छा डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा डी एक्स। तो हम लिख ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी एक्स अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए जब हम इधर लेफ्ट वर्ड होंगे तब हमारा x कहाँ पर होगा, x हमारा हो जाएगा ये r, सेंटर से P पॉइंट के डिस्टेंस r और सेंटर से इधर a। तो यहाँ से P पॉइंट तक की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी r प्लस a, क्लियर। तो ये जो है r प्लस a हो जाएगा P पॉइंट तक की डिस्टेंस। अब जब हम इस एंड पर होंगे रॉड के, तो ये r और ये इतने डिस्टेंस a, तो r से हम a डिस्टेंस सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्लियर है। तो इस एंड से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस a, क्लियर। तो हमारी जो लिमिट होगी x की, x हमारा r माइनस ए से लेके r प्लस ए तक वेरी करेगा। तो लोअर लिमिट x की r माइनस ए और अपर लिमिट हमारी r प्लस ए हो जाएगा, क्लियर। अब हम इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ए इक्वल्स टू जो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख ले रहे हैं, लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट r माइनस ए से r प्लस ए तक, क्लियर। अब इसका
इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x² का -1/x, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू लेमडा अपान 4πε0 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट -1/x लोअर लिमिट r माइनस ए टू r प्लस ए। क्लियर। फाइनली ई हमको मिल जाएगा माइनस लेमडा अपान, अब माइनस बाहर लिख ले रहे हैं, 4πε0 विद इन ब्रैकेट 1/x लोअर लिमिट r माइनस ए और अपर लिमिट r प्लस ए। अब हम लिमिट को प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा अपान 4πε0 विद इन ब्रैकेट x की जगह पे अपर लिमिट 1/r प्लस ए माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस ए। क्लियर। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा अपान 4πε0 विद इन ब्रैकेट r माइनस ए माइनस r माइनस ए अपान r प्लस ए इंटू r माइनस ए, दिस विल बी r² माइनस a²। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए r कैंसिल हो जाएगा, फाइनल हमको जो e मिल जाएगा उसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। e विल बी माइनस लेमडा अपान 4πε0 विद इन ब्रैकेट -2a अपान r² माइनस a²। क्लियर। देखिए ये होगा, या a और a माइनस है तो -2a अपान r² माइनस a²। क्लियर। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो e हो जाएगा हमारा लेमडा इंटू 2a अपान 4πε0 विद इन ब्रैकेट r² माइनस a²। फर्दर अगर हम चाहें तो लेमडा इंटू 2a इसको हम q सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, टोटल चार्ज। ठीक है, ये हुआ हमारा q, तो e हो जाएगा हमारा q अपान 4πε0 विद इन ब्रैकेट r² माइनस a²। क्लियर। तो ये हमको फील्ड मिल गई रॉड के डायरेक्शन में, रॉड के सेंटर से r डिस्टेंस पर। क्लियर। अब इसमें अगर हमको अप्रॉक्सीमेशंस करना है, क्या, इफ़ r मच एंड मच ग्रेटर देन a, इसका मतलब फिर से वही r² मच एंड मच ग्रेटर देन a², मतलब r² के कंपैरिजन में a² को हम 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो a² जब 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, तब हमको e क्या मिल जाएगा, इक्वल्स टू q अपान 4πε0 r²। क्लियर। फिर से वही मीनिंग इसका हुआ, क्या, कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस के लिए सेंटर से, रॉड के सेंटर से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस के लिए जो हमारा रॉड है वो एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो रॉड कैन बी ट्रीटेड एज, rod can be treated as a point charge for a point much distant from center of rod। क्लियर। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी ही दूसरी प्रॉब्लम में मिलेंगे। थैंक यू।